स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें हम आज भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व सारे मेथड हो चुके, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन d² + 2d + 1 y इंटू y इज इक्वल टू e⁻x/x+2। देखिए, वर्किंग प्रोसेस सभी क्वेश्चन का लगभग एक ही है, केवल फार्मूला चेंज हो जाता है। तो वर्किंग प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो CF फाइंड करने का होता है। तो CF फाइंड करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। इट्स AE इज कैसे बनाते हैं? D रिप्लेस होता है M से, यानी D की जगह पर हम M लिखते हैं। यहाँ M हो गया, यहाँ M, और इज इक्वल टू ये जो भी फंक्शन हो, कोई मतलब नहीं फंक्शन से, यहाँ 0 ही होता है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का वर्किंग रूल है। हाँ, अब इससे हम जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आती है इससे m की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस इक्वेशन के रूट निकालते हैं, चाहे वो फैक्टर से हो, श्रीधराचार्य फार्मूले से हो। तो आप देख रहे हैं ये m+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या? a² b² ये 2ab। तो यहाँ से जो m की वैल्यू होंगी, या हम कहें इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, वो -1, -1, क्योंकि दोनों फैक्टर m+1 ही है, m+1 इंटू m+1, तो दोनों से m की वैल्यू -1 आएंगी। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि रूट्स रियल हैं और इक्वल है। लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब CF लिखने का, देखिए CF लिखने के 4 मेथड बताए हमने, जिसमें ये वाला सेकंड वाला है। सेकंड में एक मेथड होता है, फर्स्ट मेथड रियल एंड डिफरेंट, यानी रूट कैसे होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट, यानी अलग अलग होंगे। यहाँ रियल तो है लेकिन इक्वल है, डिफरेंट नहीं है। कैसे? इक्वल, या कहें रिपीट है रूट, -1 फिर -1। तो इसको, इसका CF लिखने का जो प्रोसेस है वो ये है, दोनों कांस्टेंट एक साथ लिखिए, क्योंकि 2 रूट है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 C2। अगर 3 रूट होते, 3 कांस्टेंट होते, तो दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं C1 + C2x इंटू e की पावर पर जो रूट होता है वो लिख देते हैं, जैसे कि -1 है इंटू x, C1 + C2x e की पावर -1x मीन्स e की पावर माइनस। देखिए ये आपका CF हो गया, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो इक्वेशन में हमें CF, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक तो CF निकालना होता है, यानी फाइंड करना होता है, और एक PI। CF का 4 मेथड में से कोई सा भी एक यूज़ करेंगे, यहाँ सेकंड वाला। PI के भी कई सारे मेथड हैं, उसमें हम क्वेश्चन देख के पता लगता है। तो PI कैसे? 1/FD, FD मीन्स जो भी D का फंक्शन है, d² + 2d + 1 e की पावर -x अपॉन x+2। देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है, ये होल स्क्वायर है किसका? d+1 का होल स्क्वायर, e की पावर -x। जब 2 फंक्शन होते हैं तो हम दोनों को सेपरेट इंटू मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन e की पावर -x। अब इनमें से हम एक फंक्शन का PI करते हैं एक बार में, तो e की पावर -x का PI पहले करना होगा।
यानी पहले निकालना हो। क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स का जब पी आई हो जाएगा तो वो आगे यहाँ लिख जाएगा, और इसमें क्या रिप्लेस होगा, एफ डी में, जो हम डी का फंक्शन कहते हैं, डी रिप्लेस डी प्लस ए। देखिए डी इसमें हम लिखेंगे, डी जहाँ डी है उसकी जगह पर हम डी प्लस ए लिखेंगे। ए कहाँ देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो डी -1 हो जाएगा। जहाँ डी लिख रहा है वहाँ क्या लिख देंगे, डी -1, तो इसका पी आई होकर कंप्लीट। यानी एक फंक्शन रह जाएगा, जहाँ दो फंक्शन है प्रोडक्ट में वहाँ एक रह जाएगा, तो पी आई ई की पावर -x डी -1 + 1 होल स्क्वायर, क्या रह गया, 1/x + 2। इसका पी आई करना और रह गया। इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो d², वन अपॉन d² दिस, तो 1/d मीन्स इंटीग्रल होता है, ये आपको पता है। 1/d² मीन्स डबल इंटीग्रल होता है, किसका, जो भी फंक्शन यहाँ होगा। ये 1/x + 2 है, डबल इंटीग्रल हो गया। तो 1/1 हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। एक इंटीग्रल का सिंबल हट गया, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो 1/x + 2 का क्या होगा, log x + 2 होगा। हो गया इंटीग्रल, लेकिन अभी एक इंटीग्रल और रह गया, तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, मेन पॉइंट यही है इस क्वेश्चन का। बाकी तो सब पुराना मेथड है, और ये भी आपने किया होगा। इसको हम 1 × log x + 2 इंटीग्रल बाई पार्ट्स करेंगे, जबकि ये सिंगल फंक्शन है log, इसको डबल बना रहे हैं, क्योंकि log x का इंटीग्रल का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लिख लें, इसको सेकंड, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन छोड़ते हैं, एक सेकेंड, इसमें गलत हो गया, ये सेकंड इसे फर्स्ट इसे, क्योंकि log x छोड़ेंगे और 1 का इंटीग्रल करेंगे, तो log x मीन्स यहाँ पर log x + 2 इंटीग्रल किसका, 1 का, जो कि x होता है, माइनस log x + 2 का डिफरेंशियल इंटू 1 का इंटीग्रल x dx, e की पावर -x ब्रैकेट, ये हो गया x log x + 2 माइनस इंटीग्रल x अपॉन x + 2। देखिए इसका इंटीग्रल फिर करना है, ये एक रेशनल फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमें अभी और करना है। तो रेशनल फंक्शन में हम ये देखें, ये देखते हैं कि इसका डिफरेंशियल ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये पावर सेम है, तो सेम पावर जब होती है तो डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 हमने प्लस कर लिया, 2 माइनस कर लिया, देखिए e की पावर -x, ये ब्रैकेट ब्रैकेट, ये उसमें x log x + 2 माइनस, देखिए यहाँ से ब्रैकेट हम सॉरी इंटीग्रल के दो पार्ट कर दिए, एक तो x + 2 अपॉन x + 2 जो कि होगा 1 होगा, एक होगा -2 अपॉन x + 2, तो ये माइनस बाहर है और ये माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रल
टू अपॉन अब हमें 1 का इंटीग्रल करना है और 1/x+2 का करना है। x log x+2 माइनस 1 का इंटीग्रल x होता है, ये आप जानते हैं। 2/x+2 का इंटीग्रल 2 ये log x 1/x का log x होता है। तो ये आपका इंटीग्रल कंप्लीट। अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं e⁻x, ये वाली टर्म दो जगह है तो ये हो जाएगा x+2 कॉमन ले लिया हमने, क्या log x+2 कॉमन ले लिया, माइनस का x, ये वाला x, 2 log x+2 x log x+2, तो log x+2 कॉमन, यहाँ से x यहाँ से 2, ठीक है। पी हो गया, यानी पी फाइंड हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, फार्मूला होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ था c1 प्लस c2 x e की पावर माइनस एक्स। देखिए पी आई है e की माइनस एक्स x+2 log x+2 माइनस का x। इसमें चाहे तो आप e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिख सकते हैं और ब्रैकेट में रहा c1 प्लस c2 x, यहाँ से रहा x+2 log x+2 माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर।